गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। ये बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। ये देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि लोग तो अपशब्द कहते ही हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब आ ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वो चीजें लौटा दी थी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं भी ये सभी उपहार के स्वरूप ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में ना बांटें। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते, ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है, जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति हो पाती है। अगली कहानी आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर ये वाली पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अंगुलीमाल कुख्यात लुटेरा और हत्यारा था, जो भी सामने आ जाता उसे ही लूट लेता। ये यदि सामने वाला ना नुकुर करता तो उसकी तलवार से उसका गला नापने को तैयार रहता था। माला में पिरोने के लिए वह अपने शिकार अधिकांश लोगों के हाथों की उंगलियां काट लेता था। वह अपने गले में उंगलियां की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। एक दिन महात्मा बुद्ध घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दूर से अंगुलीमाल ने उन्हें देख लिया। वह आनन फानन में जा पहुंचा। उनके पास आकर बोला, साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। अंगुलीमाल की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उसकी आंखों में गहराई से झांक कर बोले, वत्स, मेरे पास दया और क्षमा जैसे रत्नों की भारी भंडार है, वह तुम्हें सौंपता हूं। झगड़े की क्या जरूरत। बुद्ध का इतना ही कहना था कि मानो जादू हो गया। अंगुलीमाल अपनी तलवार दूर फेंककर बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और बोला, धन्य हो महात्मन, आज मैं माला माल हो गया। यही कुख्यात लुटेरा अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। अगली कहानी है बुद्ध की मूर्ति। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और काफी कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए, किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए, जो इच्छा व खुशी से दे उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्धक तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को तिन्नु नाम की एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसे श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह ही जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब तिन्नु नाम का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदर्श पूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्वता का प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप से वह प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि लोग भी जान सके इस ज्ञान के बारे में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।